नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरियम फातिमा, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सभी का खैर मक़दम है। आइए नज़र डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर एक नज़र। 21वीं सदी को एशिया की सदी बनाने के लिए हिंदुस्तान और आसियान के दरमियान ताउन ज़रूरी, मोदी का बयान। जन्माष्टमी के मौके पर सदर जमहूरिया हिंद की मुबारकबाद। नफरत के बाजार में खुल रही है मोहब्बत की दुकान, राहुल गांधी का खिताब। हैदराबाद के पुराने शहर में 9 साल लड़के के साथ जिनसी ज़्यादती, मुजरिम को 20 साल कैद की सजा। नफरत के बाजार में खुल रही है मोहब्बत की दुकान, राहुल गांधी का खिताब। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने कहा है कि आज इनकी भारत जोड़ो यात्रा की पहली सालगिरह है और तब से नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकानें लगातार खुल रही हैं। मिस्टर गांधी ने एक्स पर लिखा, भारत जोड़ो यात्रा का 1 साल, नफरतों के बाजार में मोहब्बत की दुकानें खुल रही हैं। भारत जोड़ो यात्रा के इत्तेहाद और मोहब्बत की जानिब करोड़ों कदम मुल्क के बेहतर कल की बुनियाद बने। यात्रा जारी रहे, नफरत मिटने तक, भारत जोड़ तक, ये वादा है मेरा। इसके साथ इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा पर एक वीडियो भी पोस्ट की है जिसमें भारत जोड़ो यात्रा की झलकियां दिखाई गई हैं। मोदी ने अहले वतन को जन्माष्टमी की मुबारकबाद पेश की है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज जन्माष्टमी के मौके पर अहले वतन को मुबारकबाद दी है। वज़ीर आज़म मोदी ने एक्स पर लिखा, जन्माष्टमी की बहुत बहुत मुबारकबाद। मेरी ख्वाहिश है कि अक़ीदत और भक्ति का ये मुक़द्दस मौका मेरे ख़ानदान के तमाम अफराद को ज़िंदगियों में नई तवन्नाई और नया जोश पैदा करे। वाज़ेह रहे कि वज़ीर आज़म मोदी इस वक्त जनूब मशरक़ी ममालिक की तंजीम आसियान सरबराह कॉन्फ्रेंस और 18वीं मशरक़ी एशिया चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में हैं। जन्माष्टमी के मौके पर सदर जमहूरिया हिंद की मुबारकबाद। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने जन्माष्टमी के मौके पर अहले वतन को पैगाम मुबारकबाद पेश किया है। अपने एक पैगाम मुबारकबाद में उन्होंने कहा, जन्माष्टमी के मुबारक मौके पर मैं हिंदुस्तान और बैरून मुल्क रहने वाले अपने तमाम हमवतनों को अपनी पुरखुलूस मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात पेश करती हूँ। जन्माष्टमी का मकसद त्यौहार भगवान कृष्ण की पैदाइश के मौके पर मनाया जाता है। ये भगवान कृष्ण की ज़िंदगी की तालीमात से सबक हासिल करने का भी एक मौका है। ये त्यौहार लोगों में मोहब्बत और परहेज़गारी के जज्बे को फ़रोग़ देता है। भगवान कृष्ण ने नाइंसाफ़ी के खिलाफ लड़कर और धर्म और इंसाफ की राह पर चलकर एक मिसाली समाज कायम करने का रास्ता दिखाया है। भगवान कृष्ण ने गीता की तालीमात के ज़रिए नगशकम कर्मा का पैगाम दिया है। 21वीं सदी को एशिया की सदी बनाने के लिए हिंदुस्तान और आसियान के दरमियान ताउन ज़रूरी, मोदी का बयान। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आलमी तरक्की को तेज़ करने और 21वीं सदी को एशिया की सदी बनाने के लिए हिंदुस्तान और आसियान के दरमियान ताउन की अहमियत पर जोर देते हुए कहा है कि कोविड के बाद एक उसूल पर मबनी आलमी नज़म के तामीर और ग्लोबल साउथ की आवाज़ को मजबूती देने से ये मकसद हासिल किया जा सकता है। मिस्टर मोदी ने यह बात इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में 20वें हिंद आसियान चोटी कॉन्फ्रेंस में अपने इब्तिदाई कलमात में कही। हैदराबाद के पुराने शहर में 9 साल लड़के के साथ जिनसी ज़्यादती, मुजरिम को 20 साल कैद की सजा सुनाई गई। कम उम्र लड़के के साथ जिनसी ज़्यादती की शर्मनाक वाक़े में मुलव्विस मुजरिम को हैदराबाद की एक अदालत ने 20 साल कैद की सजा सुनाई। पुराने शहर के इलाके फलकनुमा से तारुकने वाले 9 साल के लड़के के साथ मुलजिम ने साल 2018 में बैतुल खला में ले जाकर इसके साथ जिनसी ज़्यादती की थी। मुतासरा के वालिद ने एक फलकनुमा पुलिस स्टेशन में इस सिलसिले में शिकायत की और इसके साथ ही पुलिस ने लड़के को भरोसा सेंटर भेज दिया, जहाँ इसका बयान कलमबंद किया गया। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। यह मुकदमा मुकामी अदालत में जेर समाअत था। आज अदालत ने शर्मनाक वाक़े में मुलव्विस मुलजिम मोहम्मद इरफान को 20 साल कैद बामुशक्क़त और 5,000 रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई है। तेलंगाना नलगोंडा जिले में 2 तालिबात की इज्तिमाई खुदकुशी, तस्वीर के साथ छेड़छाड़ पर इंतहाई इक़दाम। रियासत तेलंगाना के नलगोंडा में डिग्री में ज़ेर तालीम 2 तालिबात ने इज्तिमाई तौर पर खुदकुशी कर ली है। डिग्री साल दोम में ज़ेर तालीम दोनों लड़कियों ने कल राजीव पार्क में कीड़े मार दवा पी ली थी। इन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहाँ इन दोनों की मौत हो गई। दोनों लड़कियों की मौत पर कई तरह के शुबह व शुबहात जाहिर किए जा रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। ज़िले नलगोंडा नारकटपल्ली मंडल के एक मौजू से तारुकने वाली मंशनिशा और नकलापल्ली की शिवानी हॉस्टल में रहते हुए नलगोंडा वुमेंस डिग्री कॉलेज में ज़ेर तालीम थे। छुट्टियों में वो अपने घर आए हुए थे और मंगल के दिन इम्तिहान लिखने के लिए कॉलेज रवाना हुए। इन्होंने कॉलेज के अकीबी में हिस्से में वाक़े राजीव पार्क में जाकर जरासीम कश दवा पी ली। पुलिस ने लड़कियों के सेलफोन्स लेकर जांच के लिए FSL लैब को रवाना कर दिया है। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक लड़कियों की जानिब से व्हाट्सएप पर DP के तौर पर रखी गई तस्वीर को बाज़ नौजवानों की जानिब से हासिल करते हुए इन तस्वीर को छेड़छाड़ करके इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने और धमकी देने पर यह इंतहाई इक़दाम किए जाने की इत्तलात है। ताहम पुलिस मुख्तलिफ ज़ावियों से तहक़ीक़ात कर रही है।
तेलंगाना में ट्रैफिक जाम में फंस गया था एक दूल्हा। ट्रैफिक जाम में एक दूल्हा फंस गया। ये अजीबोगरीब वाक़या रियासत तेलंगाना के ज़िले वरंगल वर्दन्नापेट मंडल के मुज़ाफ़ात में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक इस सड़क पर आज एक ऑयल टैंकर बेकाबू होकर गिर पड़ा था, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम हो गई। हुकाम की जानिब से ट्रैफिक को बहाल करने के लिए इंतजाम किए जा रहे थे। इसी असना में वरंगल से तुरूरू की सिमत जाने वाले दूल्हे की कार ट्रैफिक में फंस गई। सुबह 10 बजे शादी का मुहूर्त था, जिसकी वजह से दूल्हे ने अहदेदारों से गुजारिश की कि ट्रैफिक को जल्द से जल्द बहाल किया जाए। काफ़ी देर तक भी ट्रैफिक के बहाल न होने पर होने वाले दूल्हे ने अपने कार का रुख दूसरे रास्ते पर मोड़ दिया और वो शादी के लिए रवाना हो गया। फौरी तौर पर यह पता नहीं चल सका कि इसकी शादी मुकर्रर वक्त पर हुई या नहीं, मुहूर्त था या नहीं, लेकिन होने वाले दूल्हे के ट्रैफिक में फंस जाने की खबर सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो गई। तेलंगाना के चिन्नूर माइनॉरिटी गुरुकुल स्कूल के एक तालिब इल्म के वालिदैन ने स्कूल के सामने बैठकर धरना दिया। तेलंगाना के मंचिया जिले के चिन्नूर टाउन में वाक़ माइनॉरिटी गुरुकुल स्कूल में ज़ेर तालीम 10वीं जमात की तालिब इल्म रिहान उद्दीन को TC देने के खिलाफ इनके वालिदैन ने इंसाफ का मुतालबा करते हुए स्कूल के सामने बैठकर धरना दिया। बताया जाता है कि चंद दिन कबल स्कूल के तालिबा इम्तियाज़ आमिर और रिहान उद्दीन को स्कूल इंतजामिया ने स्कूल के अहम मसाइल मीडिया पर लाने पर खौफजदा किया था और इनके घर वालों से दस्तखत लेते हुए इम्तियाज़ और आमिर नामी 2 तालिब इल्मों को कागज़ नगर अखिलती गुरुकुल स्कूल में मुंतकिल कर दिया। कागज नगर जाने से इनकार करने वाले रिहान उद्दीन को TC देकर स्कूल से निकाल दिया गया, जिस पर स्कूल इंतजामिया से नाराज वालिदैन ने स्कूल के सामने धरना देते हुए इंसाफ का मुतालबा किया। इसी दौरान रिहान उद्दीन के वालिद ने मीडिया को बताया है कि 5 साल से इनका लड़का इसी स्कूल में तालीम हासिल कर रहा है। 10वीं जमात में आने के बाद टीचर्स की कमी और दीगर मसाइल को इसने दूसरे लड़कों के साथ मीडिया के सामने पेश किया, जिस पर यह वाक़या पेश आया। खड़गे ने राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा की सालगिरह पर दी मुबारकबाद। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी लीडर राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा की पहली सालगिरह पर यात्रा शुरू करने पर मुबारकबाद देते हुए कहा है कि इनकी कोशिशों से कांग्रेस को ज़बरदस्त तक़वियत मिली है। इन्होंने कहा है कि गैर ज़रूरी और गैर मुतल्लक़ा उमूर की तशहीर करके और असल मसाइल से तवज्जो हटाकर मुल्क में नफरत की फ़िज़ा पैदा करके लोगों को गुमराह किया जा रहा है। महंगाई, बेरोज़गारी, गरीबों और किसानों के मसाइल का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। मोहब्बत के नाम पर हरासा करने से तंग आकर बीटेक की तालिबा ने कर ली खुदकुशी। तेलंगाना के निज़ामाबाद शहर में अफसोसनाक वाक़या। बीटेक की तालिबा ने एक नौजवान की जानिब से मोहब्बत के नाम पर हरासा किए जाने से तंग आकर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। अफसोसनाक वाक़या 4 जुम्मे की शाम निज़ामाबाद ज़िले शहर में पेश आया है। टूट टाउन के SI अशोक के मुताबिक शहर के गोल हनुमान इलाके में अपने शौहर की मौत के बाद पूनम तिवारी 2 बेटियों और एक बेटे के साथ रहती है। पूनम तिवारी एक प्राइवेट स्कूल में बतौर टीचर काम करती है। छोटी बेटी स्नेहा तिवारी 18 आरमूर के किश्तरिया कॉलेज में बीटेक के पहले साल में तालीम हासिल कर रही है। एक नौजवान से मोहब्बत के नाम पर हरासा कर रहा था। सुनीता तिवारी की मां पूनम तिवारी को जब इस बात का इल्म हुआ तो इसने लड़के की सरजनिश की। आज मामूल के मुताबिक सिन्हा की मां पूनम स्कूल गई थी। घर में कोई न होने की वजह से सिन्हा ने पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली। घर वालों ने टू टाउन पुलिस को इत्तला दी, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर नाज को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाखाना मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने बताया कि मां की शिकायत पर इसकी बेटी ने नौजवान की हरासानी की वजह से फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है, जिस पर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश की जा रही है। गूगल मैप में नजर आ रही थी सड़क, लेकिन वहां पानी था, फंस गई लॉरी। तेलंगाना के सिद्दीपेट जिले में वाकया। गूगल मैप देखकर रास्ता तलाश करने की कोशिश में एक लॉरी पानी में फंस गई। वाकया रियासत तेलंगाना के सिद्दीपेट जिले में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक तमिलनाडु की एक लॉरी मंगल की रात मंचिरियाल से हसनाबाद की तरफ जा रही थी। ड्राइवर शिवा और क्लीनर मांडा रास्ते से वाकिफ नहीं थे। इन्होंने रास्ता तलाश करने के लिए गूगल मैप का सहारा लिया। इन्हें गूगल मैप में नजर आया कि नंदराम स्टेज के बाद रोड है। वो गूगल मैप को फॉलो करते हुए आगे बढ़ने लगे कि इसी दौरान अकापेट मंडल के गराटी पल्ली के करीब ज़ेर तामीर गोड़ापल्ली प्रोजेक्ट के पास लॉरी फंस गई। रास्ते में तारीकी थी। ड्राइवर ने समझा कि शायद बारिश की वजह से सड़क पर पानी जमा है। क्योंकि मैप में रास्ता नजर आ रहा था, वो लॉरी लेकर आगे बढ़ता गया, यहाँ तक कि इसकी लॉरी गहरे पानी में चली गई और कैबिन तक पानी पहुँच गया। पानी कैबिन में दाखिल होने लगा। ड्राइवर ने बर वक्त चौकसी का मुजाहरा करते हुए लॉरी रोक दी। ड्राइवर और क्लीनर लॉरी से उतर कर करीब में वाक़ रामावरम मौजू पहुँच गए। इन्होंने मुकामी अफराद को इत्तला दी, जिसके बाद मुकामी अफराद ने रस्सियों की मदद से लॉरी को खींच कर पानी से बाहर निकाला, जिसके बाद लॉरी बाएं पास रोड से आगे के सफर के लिए रवाना हो गई।
निजामाबाद पीएफआई केस आंध्र प्रदेश में एनआईए की एक मकान में तलाशी। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए ने आंध्र प्रदेश के नंदियाल जिले में तलाशी ली। आलागड्डा टाउन में 4 जुम्मे की देर रात शुरू होने वाली तलाशी का सिलसिला जुमेरात को भी जारी रहा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एनआईए के अहदेदारों ने ममनुआ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के साथ मुबैना ताल्लुक के इल्जाम में पहले गिरफ्तार किए गए एक शख्स के रिश्तेदारों के घर की तलाशी ली। मोहम्मद यूनिस 33 साल जो नंदियाल के रहने वाले हैं को एनएआई ने जून में निजामाबाद दहशतगर्दाना साजिश केस में गिरफ्तार किया था। एनआईए के मुताबिक निजामाबाद केस में गिरफ्तार मुलजिमीन ने मुबैना तौर पर नौजवानों को बुनियाद परस्त बनाने और इन्हें दहशतगर्दाना सरगर्मियों को अंजाम देने के लिए हथियारों की तरबियत फराहम करने की साजिश रची थी। एनआईए ने 10 अगस्त को आंध्र प्रदेश के कर्नूल शहर में चंद घरों की तलाशी ली थी, जिसमें 2 मुश्तबा अफराद को भी गिरफ्तार किया था। एनआईए ने इसी दिन तेलंगाना के करीमनगर शहर में भी तलाशी ली थी। पीएफआई से ताल्लुक रखने वाले मुश्तबा शख्स के घर की तलाशी ली थी। मुक़द्दस शहरों में गर्मी उरूज पर मक्का मुकर्रमा दुनिया का गर्म तरीन शहर दर्जे हरारत 50 डिग्री तक पहुंचने का खदशा। सऊदी अरब में मौसम गर्मा का जोर अगस्त के आखिर या सितंबर के पहले हफ्ते में टूट जाता है, मगर इस साल गर्मी की शिद्दत में अब कमी नहीं आ रही है। मौसमियात के माहिरीन का कहना है कि आज मक्का मुकर्रमा दुनिया का गर्म तरीन शहर रहा, जहाँ दर्जे हरारत 50 डिग्री तक पहुँच जाएगा। तख्स अल अरब के मुताबिक महसूस की जाने वाली गर्मी के अलावा गर्म तपती हवा चलेगी, जबकि ये कैफियत जुमे तक जारी रहेगी। हैदराबाद में तामीराती काम के दौरान हादसा, 2 मजदूर हलाक, 2 जख्मी। हैदराबाद में तामीराती काम के दौरान पेशा हादसे में 2 मजदूरों की मौत की इत्तलात मिली है। फौरी तौर पर मौसूल इत्तलात के मुताबिक कुकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड के तहत वाक़ अड्डागुट्टा इलाके में ज़ेर तामीर इमारत में झूला बांध कर मजदूरों काम कर रहे थे कि अचानक झूला टूट गया, जिसके नतीजे में 2 मजदूरों की मौत हो गई है, जबकि दीगर 2 जख्मी बताए गए हैं। मरने वालों का ताल्लुक रियासत बिहार से बताया गया है। एक और ज़राए से मिली इत्तलात के मुताबिक ज़ेर तामीर इमारत की बालाई मंजिल मुनद्दम होने के नतीजे में हादसा पेश आया। मरने वालों की शिनाख्त सोनी और संपत्ति के तौर पर की गई है। मज़ीद तफसीलात का इंतजार है। सऊदी अरब में केमिकल फेस्टिवल में इंटरनेशनल ऊंट रेस मुमलिकत की खातून को चौथा मुकाम हासिल। घोड़ों की तरह सऊदी अरब में ऊंट की रेस का एहतमाम भी एक कदीम रिवायत है। ये रेस कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर मुनक़िद होती है। क्राउन प्रिंस कैमल फेस्टिवल ताइफ में ख़वातीन की इंटरनेशनल ऊंट रेस में खलूद अल शमरी ने चौथी पोजीशन हासिल की है। क्राउन प्रिंस कैमल फेस्टिवल एडिशन 5 में इंटरनेशनल ऊंट रेस ख़वातीन के लिए मुख्तस की गई थी। खलूद अल शमरी ने पहली बार इसमें हिस्सा लिया और चौथी पोजीशन हासिल की। खलूद अल शमरी का कहना है कि मैं पहली मरतबा ख़वातीन के लिए मुख्तस रेस में शरीक हुई और चौथी पोजीशन हासिल करने में कामयाब रही। इन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि आइंदा इस किस्म के मुकाबलों में शिरकत करके बेहतर नताइज हासिल करूँगी। ये मेरा पहला तजुर्बा था। इन्होंने ऊँटों की बैनुल अक़वामी दौड़ में पहली मरतबा हिस्सा लेने पर सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने फेस्टिवल में इंटरनेशनल रेस का इनेकाद किया। पेपर लीक मामला, तालिब इल्म पर आयत पाबंदी तेलंगाना हाई कोर्ट ने हटा दी। तेलंगाना हाई कोर्ट ने 10वीं जमात के हिंदी के पर्चे लीक होने के मामले में तालिब इल्म पर आयत पाबंदी हटा दी है। हाई कोर्ट ने हरीश पर आयत पाबंदी को मुस्तरद करते हुए हरीश के तहरीर करदा इम्तिहानात के नताइज को फौरी ऐलान करने की हिदायत का हुक्म दिया है। हैदराबाद में स्क्रैप के गोदाम में आग लग गई। शहर हैदराबाद के राजेंद्र नगर इलाके में आग लगने का वाक़ा पेश आया है। ये आग शिवरामपल्ली के एक स्क्रैप के गोदाम में लगी है। आग के साथ कसीफ धुआं भी नजर आ रहा था।
सिगरेट की फरोख्त मामले में 2 मुलजिम गिरफ्तार। तेलंगाना के रायदुर्गम पुलिस स्टेशन के हदूद में ई सिगरेट्स फरोख्त करने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है और इनके कब्जे से 3 लाख रुपए मालियत की ई सिगरेट्स को जब्त कर लिया गया। तलबा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और मुलाजमीन को ये सिगरेटें फरोख्त किए जा रहे थे। पुलिस ने बताया कि ये मुलजिमीन कोलकाता, मुंबई से ई सिगरेट्स मंगवा कर यहाँ पर फरोख्त कर रहे थे। पुराने शहर में पुलिस का मुहासरा करके तलाशी मुहिम। फंक्शन हॉल में होटल के नाम से डाइनिंग हॉल का इंकशाफ हुआ। पुलिस ने पुराने शहर, हैदराबाद की चन्नानगुट्टा, बंडलागुड़ा और कंचनबाग पुलिस स्टेशन के हदूद में मुख्तलिफ मकामात पर कल शब मुहासरा करके तलाशी मुहिम चलाई। पुलिस ने इस मुहिम के दौरान बारकस के इलाके में जोया फंक्शन हॉल में चलाई जाने वाले जुमेरा होटल के मालिक को हिरासत में लिया। पुलिस ने कहा है कि होटल के नाम से एक फंक्शन हॉल में डाइनिंग हॉल रात देर गए चलाया जा रहा था। जनाब सैयद मुबारकुल्लाह बरकत मुदीर आला साहबजादा टाइम वीकली ने आज मीडिया से बात करते हुए तमाम साहबजादगान से गुजारिश की है कि वो गुमराह ना हों, आपस में इत्तेहाद, इत्तेफाक, खुलूस, मोहब्बत से रहें। जनाब सैयद मुबारकुल्लाह बरकत मुदीर आला साहबजादा टाइम्स वीकली ने आज मीडिया से बात करते हुए तमाम साहबजादगान से गुजारिश की है कि वो गुमराह ना हो, आपस में इत्तेहाद, इत्तेफाक, खुलूस, मोहब्बत से रहे। उन्होंने कहा कि तमाम साहबजादगान एक प्लेटफार्म पर जमा होने से ही हम अपने मसाइल हल कर सकते हैं। एक दूसरे की बुराई जाहिर ना करें, इससे सिर्फ नुकसान है। आप सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करें। सब्र करने वालों के साथ अल्लाह की मदद रहती है। हमारे हर मसाइल का हल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में मौजूद है। हमको आपकी तालीमात पर अमल करना चाहिए। आज हम कस्मा पुरसी के आलम में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हमारा मुस्तकबिल क्या होगा नहीं मालूम। मैं साहबजादा सैयद मुबारकुल्लाह बरकत, रूल नंबर 3207, मुदीर आला साहबजादा टाइम्स वीकली उर्दू का अखबार हर जुमा शाया होता है मेरे से। और जो है मैं तमाम कमेटियां जो साहबजादे तश्कील दिए हैं इत्तला देना चाहता हूँ। तमाम साहबजादे जो है गुमराह हो रहे हैं। आप लोगों के आपस के जो बयानात जो इंतशार पैदा कर रहे हैं कि जो है ना उन्हों कारपोरेटर मोहरियाँ साफ़ करने वाले उन्हों वो है, इन्हों ये है, और जो है ना एक दूसरे के ऊपर जो तराशियाँ हो रहे हैं, गलत गलत इल्ज़ाम लग रहे हैं, उसमें तमाम साहिबजादे गुमराह हैं। अदबन इल्तिजा है, अदब सब अल्लाह की रस्सी को मजबूत थामिए। जो है ना जो भी होगा अल्लाह ताला हर में आप जो है जो शमशामदौला बहादुर का कोर्ट में केस चल रहा है OS 23 का, जो है ना उसका कोई मजिस्ट्रेट अभी तक जायज़ा लिया ना। ये 21 तारीख सितंबर की फिर जो है ना पेशी है। अल्लाह जो है कोई रास्ता बन गया तो जो है ना गौस खान साहब हर तरीक़े से मेहनत कर रहे हैं तमाम साहिबजादों को जमा करके। हमारे कमेटी वाले गौस खान से नहीं मिलना, आप मिलना नहीं, आप पैसे नहीं लेना, हाँ हमारे को हमारे थ्रू आना। तमाम साहिबजादों को जो है ना रकम देना चाहिए। गौस खान 50 लाख का मुतालबा कर रहे हैं, 5 लाख उनकी कमेटी को देना। हम एजुकेशन और जो है मेडिकल हेल्थ कायम करेंगे साहिबजादों के। आज तक 6 महीने तो ज़्यादा हो गए। हाँ अजमत जा जो है हैदराबाद छोड़ के चले गए हैं और जाते जाते जो है एक नोटिस जारी कर दिए तमाम हैदराबाद के अखबारों में कि जो है किसी सरफराज ट्रस्ट हो या निज़ाम ताल्लुक़ नहीं है मेरा। मैं मुकरम जा के मेरे वालिद जो कायम किए हैं 2 ट्रस्ट उसका ज़िम्मेदार हूँ। बाकी किसी ख़ानदान के ट्रस्ट का मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ। मैं किसी की ज़िम्मेदारी कबूल नहीं करता। हाँ इस तरीक़े से इल्ज़ामात लगाना बहुत गलत बात है। हमारे जो है ना साहिबजादे साहिबजादियों के लिए हम जो है ना अदबन गुजारिश कर रहे हैं कि तमाम कमेटी वालों के लिए हाँ एक आपस में एक दूसरे से जो चल रहा है वो ख़त्म करिए, एक प्लेटफॉर्म पे आइए हम। हाँ और अल्लाह की रस्सी को मजबूत थामिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, फरमान है कि एक इंसान मुसीबत में है तो उसकी मदद करेंगे तो एक दौलतमंद इंसान की जो है ना आखिरत में उसकी मैं जो है ना शिफात करूँगा, मैं उसकी जो है ना मदद करूँगा। हाँ एक इंसान दौलतमंद है, अपनी मदद करना चाह रहा है, एक वो ख़ानदान छोड़ो उससे कोई हमको नहीं। उन्हें जो है ना हमारे तमाम साहिबजादे साहिबजादियों के लिए आगे बढ़ के उनकी मदद करना चाह रहे हैं। नियाना उन्होंने नहीं रहना। उन्होंने अजमत जा आज तक आए 9 महीने होने को आ रहा ना। असरा मैडम खाली बोल रहे हैं कि अजमत जा दे रहे हैं,
असरा मैडम दे रहे हैं, कोई असरा मैडम आए ना अजमत जाए। सुनिए हम जो है ना हमारी ख़ानदान की फलाह बहबूद के लिए काम करेंगे और जो है इंशाल्लाह तमाम कमेटी वालों से इल्तिजा है, अदबन गुजारिश है, इलेक्शन कराइए, एक दूसरे की जो है ना वो बहतान तराशी मत करिए। हमारी साहिबजादी के ताल्लुक़ से जो इल्ज़ामात हैं वो क़ानूनी कार्रवाई करेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। उन पे जो इल्ज़ाम लगाए वो बराबर उसका खमीज़ा भुगतना पड़ेगा। जो अल्फाज इस्तेमाल करे हैं वो इस्तेमाल जो है ना आप लोग वो वीडियो पूरा रिकॉर्डिंग है। जो साहब जो AIMIM हल्का असम्बली बहादुरपुरे के MLA मोहम्मद मौज़म खान ने AIMIM रमनसपुरे के कॉरपोरेटर मोहम्मद खादर के हमरा रमनसपुरा डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाकों का पैदल दौरा करते हुए मुकामी आवाम से मुलाकात की और यहाँ के मसाइल से वाकफियत हासिल की। इस मौके पर MLA मोहम्मद मौज़म खान के हमरा GHMC, HMW, SSB, TSS, PDCL के अहदेदारों और पार्टी कारकुन व दीगर मौजूद थे। इस मौके पर MLA मौज़म खान ने बात करते हुए मज़ीद तफसीलात से वाकिफ करवाया। आज बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर रमनसपुरा डिवीज़न में पैदल दौरा किया गया। इस दौरे के अंदर हमारे इस एरिया के कॉरपोरेटर जनाब खादर साहब थे और GHMC के ऑफिसर्स थे, वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट था, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट था, पुलिस डिपार्टमेंट था और दीगर दूसरे डिपार्टमेंट्स के संगात और मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के सदर व सुदूर मोतमदीन वो वर्कर्स भी मौजूद थे। आज का दौरा आशुर खाने से स्टार्ट करे, आशुर खाने से स्टार्ट कर इस रमनसपुरा पॉलिटेक्निक कने आके ख़त्म किया गया। जो भी लोकल मसाइल थे आवाम अपने अपने तौर के ऊपर जो छोटे माइनर प्रॉब्लम थे वो बताए। हम ऑफिसर्स को बोलकर उस कंप्लेंटों को नोट कराया और इंशाल्लाह ताला 2 से 4 दिन के अंदर वो सारे कंप्लेंट अटेंड हो जाएंगे। माइनर है एकदम, कहीं बल्ब नहीं है, कहीं ड्रेनेज का ढक्कन टूटा है, ऐसे छोटे छोटे प्रॉब्लम थे। कांग्रेस पार्टी के कायद मल्ला रेड्डी, रामी रेड्डी, नरसिम्हा रेड्डी, संकीपल्ली सुधीर रेड्डी ने जुमेरात के रोज अपोलो अस्पताल में जेर इलाज होमगार्ड रविंद्र से मुलाकात करते हुए अयादत की। बाज़ेरह पुराने शहर में वाक़ चंद्रानगुट्टा ट्रैफिक पुलिस स्टेशन से वाबस्ता होमगार्ड रविंद्र ने मंगल की शाम को शमैल होमगार्ड हेड ऑफिस के सामने अपने जिस्म पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा ली थी। इसे झुलसी हुई हालत में इलाज के लिए उस्मानिया जनरल अस्पताल मुंतकिल किया गया था। నిమ్మన జగ్గారెడ్డి జిల్లా అధ్యక్షురాలు వారి అధ్యక్షతన వారి పర్యవేక్షణలో ఈరోజు భారత్ జోడో యాత్ర ప్రారంభించి ఈరోజు ఒక సంవత్సరం అయింది। మరి రాహుల్ గాంధీ భారత్ జోడో ప్రారంభించి ఒక సంవత్సరమైన శుభ పరిణామంలో దేశమంతటా ఆల్ ఓవర్ ఇండియాలో ఈ పాదయాత్ర చేపట్టింది। దీని ఉద్దేశం మత సామరస్యాలను అందరినీ ఒక తాటి మీద తీసుకురావడానికి భారత్ జోడో యాత్ర ప్రారంభించింది। దేశంలో 4085 కిలోమీటర్లు ఏ రోజు కూడా ఏ నాయకుడు చేయని సాహసం చేసిన రాహుల్ గాంధీ 4085 కిలోమీటర్లు 12 రాష్ట్రాలు 75 జిల్లాలు 75 లోక్సభలు 2 పాలిత రాష్ట్రాలను ఏకం చేసి सुन्नी यूनाइटेड मुस्लिम फोरम के सदर सूफी मौलाना खैरुद्दीन कादरी, TDP अखिलती रहनुमा मतीन अहमद और दीगर के हमरा जुमेरात के रोज़ सेंट्रल जोन के DCP से मुलाकात की। इन्होंने इस मौके पर 14 सितंबर को मंशियात और कत्ल के खिलाफ धरना चौक पर शऊर बेदारी एहतजाज मुनक़िद करने की इजाज़त तलब की है। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए कहा है कि हाल ही में शहर में बढ़ते हुए मंशियात मामलात और कत्ल के पेश नज़र ये एहतजाज मुनक़िद करने का फैसला किया है। इन्होंने इस मौके पर तमाम सियासी पार्टियों और मिली समाजी तंजीमों से अपील की वो इस एहतजाज का हिस्सा बने। इस मौके पर इन्होंने मज़ीद तफसीलात से वाकिफ करवाया। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस सेंट्रल जोन से हम मुलाकात किए हैं और ये मुलाकात करने का मकसद हमारा ये था, तो इसके लिए हम एक अवेयरनेस के खातिर 14 सितंबर को इंदिरा पार्क धरना चौक पर सुबह 10 बजे से 3 बजे तक हम एक अवेयरनेस प्रोग्राम जो होना रखे हैं और इस प्रोग्राम में दीनी, मिली, समाजी और सियासी तंजीमों के नुमाइंदे इसके अंदर जो है ना शरीक होंगे। अब मैं इस प्रेस मीट के ज़रिए से मैं ये बात वादे करना चाहता हूँ कि ये जो प्रोग्राम हम रखे हैं ये किसी सियासी तंजीम का एजेंडा नहीं है।
या किसी कोई समाजी तंजीम का अपना कोई काम नहीं है, बल्कि ये कौमी मसला है। दीजिए नाज़रीन, मरियम फातिमा को इजाज़त, मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।